Hello students, welcome to RT Academy। और फ्रेंड्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र शाह। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहद जरूरी था बिकॉज रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें अवेयर करता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने से, अवेयर करता है हेल्दी और हाइजीनिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और बहुत सारी चीजें हमने जानी अपने इस चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एम बताए, क्या थी फैमिली प्लानिंग ये बताई, हमने कुछ चर्चा करी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में, हमने उसके कॉजेस जाने, उसके इम्पैक्ट जाने, और वहीं पर हमारे चीजें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे रुकी। आज का जो हमारा वीडियो होगा ये बेस्ड होगा कि अगर हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो समझ गए भाई, लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर हमें रोकना है तो इसके लिए हमें बर्थ कंट्रोल मेथड यूज करना पड़ेगा। बर्थ कंट्रोल मेथड यूज करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि देखिए ह्यूमन टेंडेंसी है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, एडोलसेंस है, प्यूबर्टी है, हो सकता है हम में कंट्रोल ना हो, हम में पेशेंस ना हो तो हम कॉपुलेशन करेंगे, बट हर एक कॉपुलेशन को रिप्रोडक्शन का बेस ना बनाया जाए, इसलिए हम बर्थ कंट्रोल करेंगे। तो चलिए फिर आज का हमारा जो टॉपिक होता है वो बर्थ कंट्रोल पे बेस्ड होता है, और बर्थ कंट्रोल की इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम सभी कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन में होंगे जब शायद हमें इसकी जरूरत पड़े। बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ क्योंकि हमारा ये टॉपिक है, हमारा ये चैप्टर है, और मुझे बोलने में कोई भी शर्म नहीं है कि इस सिचुएशन में हम फंसेंगे, और सिचुएशन में फंसेंगे तो हम आपको वो मेथड बताने जा रहे हैं जिस मेथड से आप एक प्रेगनेंसी से दूर रह सकते हैं, आप और भी आने वाली प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम पेरेंट बनने से बचेंगे, टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट हो। हमने इसके लिए टर्म रखा है और वो टर्म हमारा कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस या कंट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे पास है जिस मेथड से हम बचेंगे किसी भी तरीके से पेरेंट्स से बनने में। कंट्रासेप्टिव मेथड्स की सबसे पहली बात तो हमें कुछ खासियत देखनी पड़ेगी, भाई इनकी प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं मार्केट से कोई भी कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस उठाई और हमने यूज कर लिया। इस कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का मेन आइडिया इतना है कि ये आपके वो तरीके हैं जिन तरीके से आप बर्थ को कंट्रोल करेंगे, ये वो तरीके हैं। क्लियर? तो सबसे बड़ी बात आती है कि प्रॉपर्टीज क्या है हमारे एन आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के। इससे क्वेश्चन पूछा सकता है क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस की। तो पहली प्रॉपर्टी होना चाहिए यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मतलब यूज करने में फ्रेंडली हो, ये नहीं तुम्हें बर्थ कंट्रोल के लिए कोई डिवाइस लगाना तो अमेरिका जाना है। फ्रेंडली होना चाहिए, आराम से जो चीज लग जाए। सेकेंड थिंग इज इजिली अवेलेबल, चीजें इजिली अवेलेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको ढूंढना है कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस तो 1-2 महीने बर्बाद कर दे डिवाइस को ढूंढने में, इस मेथड्स को ढूंढने में, तो ये नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव, बस ये बात है यार हम लोग पैसा खर्चा करेंगे और अगर मैं बर्थ कंट्रोल के लिए कोई कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज करना चाहता हूं तो वो इफेक्टिव होना चाहिए। रिवर्सिबल, कोशिश ये होगी चीजें रिवर्सिबल हो। देखिए आज हमारा बहुत इच्छा है कंट्रोल नहीं करें, मैं अपने ऊपर बता रहा हूं, आज बहुत इच्छा है बर्थ कंट्रोल नहीं करेंगे, मेरा एक बेबी है मैं बर्थ कंट्रोल नहीं करूंगा। कल को कोई सा भी इंसिडेंस हो सकता है, और कोई से भी इंसिडेंस में यू नो दैट आप समझ गए होंगे वो नहीं रहे। अब तो हमने परमानेंट वाला करा दिया जो रिवर्सिबल नहीं है, तो नुकसान उठाना पड़ गया मुझको। इसलिए कहा गया है कि जो कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करें, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करें वो रिवर्सिबल मींस आप उसको रिमूव करा दे या फिर से लगा ले, रिवर्सिबल होना चाहिए। नो
और लीस्ट साइड इफेक्ट। पहली बात तो ना ही हो साइड इफेक्ट्स, और है भी तो बहुत कम साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, यानी या तो साइड इफेक्ट होना और है भी तो बहुत कम साइड इफेक्ट होने चाहिए। Should not interfere with sexual desire and sexual acts। कह रहा है कि भाई हम डिवाइसेस यूज करें लेकिन ये डिवाइसेस हमारे सेक्सुअल डिजायर को ना खत्म करें, हमारे सेक्सुअल एक्ट पे ना असर डालें कि पागलपन का दौरा पड़ने लगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। देख लीजिए, इज इट फेयरली इजी हुआ। No, all these side effects should not interfere with sexual desire and sexual acts। अब कंट्रासेप्टिव मेथड क्या है? चलिए मेथड को थोड़ा मैं अपने हिसाब से मेथड बता दूं। पहले आप जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करेंगे उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहले मैं अपनी बात, उसके बाद प्रिंसिपल। एक नेचुरल मेथड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में यही है, आर्टिफिशियल में भी आप यूज करेंगे टेम्पोररी या फिर परमानेंट, या फिर ठीक है। तो हमारे पास कंट्रासेप्टिव मेथड में आ जाए तो नेचुरल हो गया। हम पूरे कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है नेचुरल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, दूसरा है आर्टिफिशियल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। नेचुरल बाय द नेचर, हम कुछ ह्यूमन बॉडी के नेचर को समझते हुए अगर कंट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, अगर हम बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं तो वो नेचुरल चला जाएगा। और अगर ह्यूमन बींग्स की बनाए हुए, डॉक्टर्स की बनाई हुई अगर हम कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज करते हैं तो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। यहाँ पर आर्टिफिशियल के 2 पार्ट करते हैं, एक टेम्परेरी है, एक परमानेंट। टेम्परेरी मतलब आप जब चाहेंगे, यानी रिवर्सिबल, जो बोला गया था अभी कि जो होना चाहिए हमारा कंट्रासेप्टिव डिवाइस वो टेम्परेरी होना चाहिए, वो रिवर्सिबल होना चाहिए। जब हमारी इच्छा हो हम लगाएं, यूज करें, हमें बेबी नहीं चाहिए, हम यूज कर रहे हैं, बेबी चाहिए होगा, हमें डिवाइस, ये हो गया हमारा टेम्परेरी। परमानेंट क्या है? ये फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, ये रिमूव नहीं होना है। तो बेसिकली परमानेंट को हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड है। ये हमारा सर्जिकल मेथड। तो परमानेंट हमारा सर्जिकल मेथड है, टेम्परेरी हमारा ये नॉन सर्जिकल होंगे बट इजीली अवेलेबल होंगे, और सबसे खास बात ये रिवर्सिबल होंगे। तो यहाँ पर एक मेथड पूरा आप देख के चलिएगा कि हमारा जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स है वो कंट्रासेप्टिव मेथड या यूज करने वाले कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, वो डिवाइसेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक डिवाइस हमारा नेचुरल है, दूसरा डिवाइस हमारा आर्टिफिशियल है। नेचुरल डिवाइस ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंगली पीरियोडिक मिक्सिंग करके या कुछ भी करके, मैं बताऊंगा अभी, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल ह्यूमन मैन मेड है, डॉक्टर्स के मेड है। क्या है आर्टिफिशियल में? आर्टिफिशियल टेम्परेरी होंगे और परमानेंट होंगे। चलिए अब एनसीईआरटी को समझते हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड में नेचुरल मेथड, इसी को हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, जो हमारे ट्रेडिशन में है, नॉर्मल से हम लोग ये होता आया है, पुराने समय से होता चला आया है। तो नेचुरल मेथड। दूसरा, आप जितना भी ये देख रहे हैं जो मैंने भी बताया, ये सारी चीजें आर्टिफिशियल मेथड। जितनी चीजें आप देख रहे हैं नीचे की, ये बाकी सब आर्टिफिशियल है। जो मैंने ऊपर डिस्कस किया ये वही है आर्टिफिशियल। ऊपर नेचुरल मेथड, बाकी देखिए आर्टिफिशियल को डिवाइड कर दिया गया। फिर से बैरियर मेथड है, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, और सर्जिकल मेथड, इसी को हमने बोल दिया क्या? परमानेंट मेथड। तो यहाँ पर हमारे 2 हो गए पार्ट, कंट्रासेप्टिव मेथड के 2 पार्ट हो गए, एक नेचुरल मेथड, सेकंड आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में बैरियर मेथड है, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस है, ओरल कंट्रासेप्टिव टैबलेट्स हैं,
इंजेक्टेबल्स है, सर्जिकल मेथड्स है। ये सारे पॉइंट देख लीजिए, एक एक पॉइंट को अब हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपका देख लीजिए नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। हम कैसे नेचुरली बिना किसी आउटर डिवाइसेस के कैसे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले नेचुरल या ट्रेडिशनल। नेचुरल, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। हमें पता है कि जब तक ओवम से स्पर्म फ्यूजन नहीं करेगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होना है। क्यों हम ऐसा कुछ करें कि ओवम का स्पर्म से फ्यूजन रोके। ओवम का अगर स्पर्म से हम फ्यूजन रोक दें, फर्टिलाइजेशन रोक दें, तो हमारा बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे हम ओवम और स्पर्म को मिलने से रोकें। कौन से मेथड है जिससे हम ओवम को और स्पर्म को दूर करते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। कौन कौन से नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड हमारे पास हैं। ओके, जस्ट अ वेट। तो कौन कौन से मेथड है हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड, तो पहला मेथड हमारा पीरियोडिक एब्सिडेंस। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। सबसे पहला पीरियोडिक एब्सिडेंस, ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला अच्छा क्वेश्चन। तीनों ही पार्ट से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ। एक डन है इससे पूछा जाना। यानी हमने नेचुरल मेथड को, ट्रेडिशनल मेथड को 3 पार्ट में किया। पहला है पीरियोडिक एब्सिडेंस, सेकंड है कोइटस इंटरप्ट्स एंड थर्ड है लैक्टेशनल एमनोरिया। 3 चीज। पहला आता है पीरियोडिक एब्सिडेंस। पीरियोडिक एब्सिडेंस क्या है? नाम से लग रहा है डियर, हमें जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, याद करिए, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल नाम की एक चीज पढ़ी है, और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक चीज पढ़ी है आपने पढ़ा है कि जिस दिन मेंस्ट्रुअल फ्लो रुकता है, पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 डेज ब्लीडिंग होती है। जिस दिन ब्लीडिंग रुकती है उसके जस्ट 14th डे पे ओवम रिलीज होती है। अरे यार, हम यही दिमाग लगा देना, जिस दिन ओवम रिलीज हो रही है उस दिन स्पर्म को फ्यूजन करने से रोक दिया जाए। 2-4 दिन और ले लिया जाए मार्जिन में, 2-4 दिन और ले लें, उस दिन बर्थ का, उस दिन को हम क्या कहते हैं, कोइटस या मीटिंग से बचे, स्पर्म ना इंजेक्ट करें अंदर। अगर स्पर्म इंजेक्ट नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, स्पर्म जाएगा नहीं, ओवम 2 to 3 डेज में खत्म हो जाएंगी, आप बच गए, हो गया बर्थ कंट्रोल विदाउट एनी एक्सपेंडिचर। इसे बोला पीरियोडिक एब्सिडेंस। अभी बस को दे रहा हूं डिटेल। कोइटस इंटरप्ट्स। कोइटस इंटरप्ट्स, कोइटस मतलब मीटिंग, मीटिंग करते हैं, वो मीटिंग है कोइटस इंटरप्ट्स, उसको भंग कर देना। कैसे कर सकते हैं? थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आप कॉपुलेशन करते हैं तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन जैसे ही आपका स्पर्म रिलीज होने वाला है, ये मेल्स को अच्छे से पता चल जाता है स्पर्म रिलीज होने वाला है, और इस प्रोसेस को हम एजैकुलेशन कहते हैं। जैसे ही एजैकुलेशन होने वाला है, आप विथड्रॉल कर ले पेनिस को, और जब विथड्रॉल कर लेंगे पेनिस को तो स्पर्म बाहर ही गिरेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। ये भी एक हमारा अच्छा मेथड है कोइटस इंटरप्ट्स। अभी एनसीईआरटी पे चलते हैं। थर्ड है लैक्टेशनल एमनोरिया। अब ये नाम सुनकर के आइडिया लगाइए, हमने किस जगह लैक्टेशन नाम की चीज को पढ़ा, लगाइए। हमने लैक्टेशन जो नेम को पढ़ा है, ये नेम हमने पढ़ा कहां पर? ये हमने पढ़ा है लैक्टेशन वाले टॉपिक में, पार्टिकुलेशन, जहां मदर बेबी को मिल्क फीडिंग कराती है। तो ये देखा गया है कि जब बेबी फ्रीक्वेंटली 6 मंथ तक मदर के मिल्क को फीड करता है, उस समय भी ओवम रिलीज तब तक नहीं होता। यानी ये 3 कॉमन से मेथड जो हम अपने पेशेंट्स रख करके कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। चलिए इनकी टिप देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कहता है। पीरियोडिक एब्सिडेंस, अवॉइड कोइटस फ्रॉम 10th to 17th ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस दिन आपका पीरियड खत्म हुआ है
जिस दिन आपके पीरियड जैसे सपोज 1 to 5 डेट का आपका पीरियड फिनिश हुआ है, तो यहाँ से जोड़ लीजिए इसका 14th डे ओव्यूलेशन का डे होगा। इस 5th डे से 14th डे उसके ओव्यूलेशन का डे होगा। हम इसी डे 14 को पता होना भाई, तो हम इस दिन कोर्टस ना करें, हम इसका ना करें, 3-4 दिन इधर ले लो, 3-4 दिन इधर ले लो। इस दिन आप सेफ पीरियड है, इस दिन आप फर्टाइल पीरियड होता है, इस दिन आप बिल्कुल भी कोर्टस ना करें, मत करें कॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन नहीं करेंगे तो इसको हम जाने से बचेगा। वही कह रहे हैं, अवॉइड कोइटस फ्रॉम 10th to 17th ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज 10 से 17 दिन के बीच में मत करें। कोइटस इंटरप्ट्स withdrawal penis from the vagina just before ejaculation to avoid insemination। हमें इंसेमिनेशन से बचना है, इंसेमिनेशन होने वाला है, हम अपने पेनिस को विथड्रॉ कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। लैक्टेशनल अमेनोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन ड्यू टू द इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्टुरेशन, फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग, इंक्रीजिंग लैक्टेशन। दिस मेथड हेल्प टू प्रिवेंट कंसेप्शन। दिस इज इफेक्टिव टू 6 मंथ। 6 महीने तक आप में ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा अगर आपका बेबी फ्रिक्वेंटली मिल्क फीडिंग करता है 6 मंथ तक। अब ये होता क्या है एक्चुअली, जो हमारा एरोला है, जो हमारे ब्रेस्ट का एरोला है, वहाँ पे कुछ इंपल्सेस जनरेट होते हैं ड्यूरिंग द बेबी सक करता है मिल्क को, तो कुछ एक्यूट प्रेशर पंप होते हैं जो हार्मोन्स बैलेंस करता है ओवम ना बने। ये देखिए, ठीक है, ये था हमारा क्या लैक्टेशनल अमेनोरिया। अब आती है सेकंड, पहला हमने पढ़ा नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। अब आता है सेकंड पॉइंट हमारा बैरियर मेथड। अगर बैरियर मेथड की बात करें, अगर हम बैरियर मेथड की बात करते हैं तो बैरियर मेथड में हमारे भाई साहब किसी भी तरीके से स्पर्म को पहुंचने से रोकेंगे। अब हम नेचुरल मेथड नहीं ले रहे हैं, अब जो हम मेथड ले रहे हैं वो हम किसी एक फिजिकल, किसी एक डिवाइस से रोकेंगे स्पर्म को अंदर जाने से, और इसी को हमने बोल दिया बैरियर मेथड। चलिए बैरियर मेथड की बात करें। बैरियर मेथड में सबसे पहले देखिए फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम की हम फिजिकल मीटिंग को रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं फिजिकल मीटिंग को? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडोम यूज करेंगे। हम कंडोम यूज करेंगे जो रबर एंड लैटेक्स का बना हुआ एक डिवाइस है, फ्लेक्सिबल डिवाइस है, जो या तो हम पेनिस पे कवर कर लें या फिर फीमेल वेजाइना में भी कवर होता है। हम इसको कंडोम के नाम से जानते हैं। मेड ऑफ रबर लैटेक्स सीड, मेड होता है रबर और लैटेक्स सीड का बना होता है। कंडोम्स फॉर मेल कवर द पेनिस। हम मेल्स में पेनिस को कवर करता है कंडोम, फीमेल्स में वेजाइना और सर्विक्स को कवर करता है कंडोम, क्योंकि वेजाइना ही वो रास्ता है जहां से स्पर्म जाना है। तो वहां पे हमारा फीमेल भी एक कैप, सर्वाइकल कैप आती है, वो कैप लग जाएगी तो स्पर्म बाहर का बाहर रह जाएगा। कंडोम्स आर यूज्ड जस्ट बिफोर कोइटस। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, हम आफ्टर कोइटस थोड़ी ना कंडोम यूज करेंगे, फायदा क्या रहेगा उसका? ये तो हमें बिफोर ही यूज करना पड़ेगा, तो क्या बात बताते हैं आगे सर। तो कंडोम्स आर यूज्ड जस्ट बिफोर, ये बच्चों वाली चीज है। निरोध पॉपुलर कंडोम फॉर मेल्स। निरोध सबसे पॉपुलर कंडोम्स कहलाया मेल्स के लिए। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कंडोम केवल बर्थ कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अभी आएगा। कंडोम आपके यानी पेनिस के स्किन और वेजाइना के स्किन को भी टच करने से रोकता है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक डिसीज होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। किसी पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, अगर उसकी स्किन आपकी स्किन से अगर रब कर जाती है, टच कर जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एसटीडीज हो सकती है। और इस एसटीडीज से बचने के लिए हम यूज करेंगे इस रबर शीट का या लैटेक्स शीट का, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कंडोम। ओके, कंडोम्स क्यों पॉपुलर है? बिल्कुल सही बात है। इट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम एसटीडीज एंड एड्स, क्योंकि हमने बताया एसटीडीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस से हमको ये हमारा कंडोम बचा रहा है। इट इज डिस्पोजेबल है, यूज करिए, फेंकिए।
इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड ये किसी डॉक्टर से आपको नहीं लगवाना है, ये किसी डॉक्टर से नहीं लगवाना है, ये आप सेल्फ यूज करिए। आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप टीनेजर्स हैं, आप आने वाले टाइम में शायद में भी ह्यूमन टेंडेंसी है, यूज करते हैं, आप मैनेज यूज करते हैं, then it is a simple structure, it is a simple covering structure which is made up of latex and rubber, so it is easily reversible, okay? आप आसानी से इसे कर सकते हैं। चलिए आगे, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, वो हमारा बैरियर मेथड था जो फीमेल्स यूज करती हैं और मेल्स यूज कर सकते हैं। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, अब देखिए इंट्रायूटेरिन डिवाइस की बात करते हैं। तो इंट्रायूटेरिन जो डिवाइस है, इसका फुल फॉर्म पूछने को एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म आईयूडीज। तो आईयूडीज यानी इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस यानी इंट्रा का मतलब अंदर, यूटेरिन मतलब यूट्रस में, डिवाइसेस मतलब लगाया जाने वाला डिवाइस, इंट्रायूटेरिन डिवाइस। कौन कौन से टाइप्स है? फर्स्ट टाइप देखिए करके, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड जो आईयूडीज हैं, दे रिटार्डेड स्पर्म मोटेलिटी, ये स्पर्म की मोटेलिटी को कम करता है। सेकेंड, आल्सो हैव स्पर्मिसाइडल इफेक्ट, इसके कुछ स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को मारने वाले। एक तो स्पर्म की मोटेलिटी कर रहा है, बेटा तुम दौड़ के जा पाओगे, जब तक जाओगे तो निपट जाओगे, तुम्हारी लाइफ साइकिल 72 घंटे की, निपटना है तो ना तुम पहुंच पाओगे। एक तो इस तरीके से तुमको ने बेकार कर दिया स्पर्म को पहुंचने में ओवम से। दूसरा, हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे तुम पार ही नहीं पाओगे, तुम नाचते रह जाओगे। तो आल्सो है मेडिकल इफेक्ट, ये स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देते हैं और स्पर्म को मार देते हैं। देखिए लिक्कस लूटी आपको दिखाई दे रहा, ये लूप लगा दिया। तो ये इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस है जो फीमेल यूज करने वाली है। हमारा यूज करने का काम पहले बैरियर में, अब ये फीमेल्स को यूज करने वाला है। दूसरा है टाइप्स ऑफ आईयूडीज में हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अब ये जो आईयूडीज है बेटा, ये हार्मोन रिलीज करती है। दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जायगोट बना दीजिए, लेकिन डिवाइस हमारा ऐसा है कि ये यूट्रस को सुटेबल बनने नहीं देगा कि इम्प्लांटेशन हो सके। एंड यू नो दैट द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला विद द यूट्रस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो ब्लास्टुला जब अटैच ही नहीं हो पाएगा तो भाई क्या मतलब है, तुम इसका मतलब ही नहीं बनता है। तो पहला जो हमने देखा था, देखिए मैं फिर से दिखा, तो पहला आप टाइप्स ऑफ इंट्रायूटेरिन डिवाइस पढ़ रहे हैं। इंट्रायूटेरिन मतलब यूट्रस के पास लगने वाली डिवाइसेस हैं, फीमेल्स में होंगी। सबसे पहली डिवाइस है हमारी नॉन मेडिकेटेड डिवाइस, नॉर्मल डिवाइस है जो स्पर्म रिटार्ड कर देती है, स्पर्म की मोटिलिटी कम करती है और स्पर्मिसाइडल होती है। दूसरे में जब डिवाइस की बात करी तो वो डिवाइस है हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस। हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस में क्या है, LNG-20 नाम का आप ये डिवाइस देख रहे हैं। देखिए मैं इसके ओरिजिनल की रखी हुई यहाँ पर, कि आप ओरिजिनली देख पाए डिवाइस है क्या। तो LNG-20 जो हमारी डिवाइस है, इस 20 डिवाइस से हार्मोन रिलीज होते हैं। और ये हार्मोन देखिए इसका ये कोड, और ये जो हार्मोन्स होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हॉस्टाइल कम कर देते हैं। जो आपका यूट्रस होता है वहाँ की इम्प्लांटेशन पावर को कम कर देते हैं और कोई जायगोट इम्प्लांट नहीं होता। सबसे कॉमन फेमस रही हमारी सहेली, एक ज़माने में सहेली एक बेस्ट कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस मानी जाए करती थी ऑल ओवर इंडिया। और यहाँ पर जो बनाई गई है, ये बनाई गई है हमारे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CRDR की लखनऊ में। ये एक बड़ी बात है कि हमारे लखनऊ में ही सहेली को बनाया गया। इट कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, किसी भी तरीके से लिक्विड का फैट का यूज नहीं किया गया है। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल विद एवरी वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स है। आपको इसको वीक में एक बार खाना है, बहुत ही कम इसके साइड इफेक्ट है। देखिए ये कॉमन चीज़ें हैं, ये सब हमारा चल रहा है। अब आ जाती बात सर्जिकल मेथड। अगर सर्जिकल मेथड की बात करें
तो मीन्स यहाँ बात है सर्जरी की, और सर्जरी की जब बात आती है तो हमारा एक आखिरी में टर्म यूज होता है टॉमी। कुत्ते वाला टॉमी नहीं है ये नॉर्मल है टॉमी। तो अगर किसी भी चीज में हम सर्जरी करके रिमूव कर रहे हैं, उसे टाई कर रहे हैं, तो आप टर्म यूज करते हैं टॉमी। चलिए देखिए कितने टाइप के टॉमी। सर्जिकल मेथड स्टेलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल्स, ये फीमेल्स में चल रहा है। कौन सा मेथड है? ट्यूबेक्टॉमी, यानी पूरे जो हमारा सर्जिकल मेथड है, ये सर्जिकल मेथड 2 टाइप पे हमने डिवाइड किया। एक करेंगे हम मेल्स में, एक करेंगे फीमेल्स। मेल्स में जो कर रहे हैं ये हो जाएगा वैसेक्टॉमी, और फीमेल्स में जो करेंगे वो ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी लिया किससे गया है? वैसेक्टॉमी लिया गया है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या होता है? वास डिफरेंस याद करिए, स्पर्म का पाथ होता है जो स्पर्म को लेकर यूरेटर के पास जाता है। आपने किया क्या? आपने वास डिफरेंस को कट किया, और कट करने के बाद उसको टाई कर दिया, नोट लगा दी, गांठ लगा दी। अब आपने पाइप को काट दिया बीच से, तो सिंपल सी बात है यार, स्पर्म तो जाने वाले नहीं, और जब स्पर्म जाने वाले ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होना ही नहीं है। सेम इधर ट्यूबेक्टॉमी में ट्यूब टर्म कहाँ यूज किया गया है? फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब। और जब आप फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई करेंगे, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई करेंगे तो बन जाता है ट्यूबेक्टॉमी। तो एक प्रोसेस है मेल में, एक फीमेल में, इनको दोबारा नॉर्मल कंडीशन में जोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए ये एक परमानेंट मेथड होता है जहां पर रिवर्सिबल नहीं। क्लियर? तो सर्जिकल मेथड में आपने 2 मेथड देखने हैं, एक हमारा वैसेक्टॉमी, दूसरा हमारा ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी में आप क्या करेंगे? वास डिफरेंस को रिमूव करेंगे। देखिए ये वास डिफरेंस को कट किया गया है और कट करके टाई कर दिया है। अब स्पर्म नहीं जा पाएंगे, ये सोचिए नहीं तो स्पर्म जाएंगे कहाँ? बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है सर स्पर्म बनेंगे तो भाई जाएंगे कहाँ? एक्चुअली होता क्या है, जो स्पर्म्स होते हैं ये फैगोसाइटोसिस, हमारी बॉडी के सेल्स इन्हें फैगोसाइटोसिस कर देती हैं, इन्हें इंगल्फ कर लेती है, इन्हें डाइजेस्ट कर जाती है, और ये एज ए न्यूट्रिशन काम कर जाते हैं। स्पर्म बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी सेक्स डिजायर कम नहीं होगी आपकी, सब कुछ रहेगा, बट स्पर्म खुद के वहां तक नहीं जा पाएंगे। ये हमारा है वैसेक्टॉमी। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं हम हमारे पेज में, हमारा जो वैसेक्टॉमी रहेगी हमारी ट्यूबेक्टॉमी। तो देखिए ट्यूबेक्टॉमी में हम क्या करते हैं? देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब को कट किया है, शायद जगह का क्लियर हो रहा होगा। फैलोपियन ट्यूब को जगह कट किया गया और फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया गया, कट करके हमने इसको यहाँ पर बंद कर दिया, सेट कर दिया। अब ओवरी से ओवम तो आएंगी, लेकिन वो ओवम यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगी क्योंकि बीच में रास्ता तोड़ लिया है। और आपने कट किसको किया है? आपने कट किया है फैलोपियन ट्यूब को, इसलिए बन जाता है ट्यूबेक्टॉमी। टॉमी हर सर्जरी पर, वैस डिफरेंस हो किया वैसेक्टॉमी, फैलोपियन ट्यूब को किया ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फैलोपियन ट्यूब को आपने कट कर दिया। आगे चलिए, हमने इस तरीके से अगर देखा जाए तो नेचुरल मेथड को पढ़ा, हमने फिजिकल बैरियर्स देखे, हमने इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस देखी, हमने कंट्रासेप्टिव पिल्स को देखा, और अब हम आते हैं इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स क्या है? हार्मोन्स के कुछ बने हुए इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस हैं क्या? ये इंजेक्शन एक सिरिंज लाइक आप देख रहे हैं, ये पार्ट है, इसके अंदर हार्मोन्स। ये हार्मोन्स फीमेल के स्किन के अंदर सेट कर दिया, ये स्किन के अंदर सेट। ये धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करेंगे अंदर स्किन, और आप में बर्थ कंट्रोल के प्रोसेस को रोकने का काम करेंगे। इंजेक्टेबल्स है क्या? प्रोजेस्ट्रोजेंस या प्रोजेस्टेजेंस एस्ट्रोजन, 2 केमिकल है, प्रोजेस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजेंस एस्ट्रोजन। कॉम्बिनेशन आर यूज्ड बाय फीमेल्स आर इंजेक्शंस और इम्प्लांट अंडर स्किन। इंजेक्शन
लगाया जाएगा हार्मोनल या इम्प्लांट कर दिया जाएगा अंडर स्किन। Their mode of action is like that of pills and their effective periods are much longer. पिल्स आपको खानी पड़ेगी हफ्ते में एक बार, कुछ पिल्स है दिन में खानी पड़ेगी एक बार। कह रहे हैं ये अगर आप यूज कर सकते हैं प्रोजेस्टेरोन्स और प्रोजेस्टेरोन्स एस्ट्रोजन के बने हुए हार्मोन्स, तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा। प्रोजेस्टेरोन्स और प्रोजेस्टिन एस्ट्रोजन, यहाँ देखेगा, देखिए नाम, ये हार्मोन्स के नाम है। कॉम्बिनेशन एंड आईयूडीज आर यूज्ड एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव विद इन 74 आवर्स ऑफ कोइटस। इट अवॉइड्स प्रेगनेंसी ड्यू टू द रैपिड एंड कैजुअल इंटरकोर्स। प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टिन एस्ट्रोजन ये रैपिड के लिए लगाया था। 72 घंटे के अंदर कोइटस हुआ, तो जैसे रेप केस हुआ या कोई दूसरा क्राइम केस कुछ हुआ, तो वहाँ पर स्पर्म चलेगा कि भाई इसको रोकना है, तो 72 आवर्स के अंदर हमें ये डिवाइस देनी पड़ेगी। तो क्योंकि भाई कोई अगर आप एक रेप का केस है तो उस लेडी की प्रेगनेंसी ना हो, इसके लिए हम यूज करेंगे इंजेक्टेबल्स का। इसके बाद हम आते हैं बैरियर्स। देखिए कुछ साइड इफेक्ट्स हैं हमारे एंटी नेचुरल कंट्रासेप्टिव जो नेचुरल नहीं है, उनके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। ये बोला गया था कि कोई आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइस वही होगा जिसके पास पहले पेज है, मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई। उसके अलावा अगर कोई होगा तो प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर देगा। तो साइड इफेक्ट क्या है एंटी नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड की? नॉजिया, नॉजिया मींस घबराहट, उलझन, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल साइड पे क्योंकि वहीं पे इम्प्लांट की गई हैं चीजें, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कंटिन्यू। बहुत से ऐसे पेशेंट है, मैंने देखा भी है, ऐसे पेशेंट है जिन पेशेंट पे आज कॉपर टी लगाई गई है और कॉपर टी लगाने के बाद, कॉपर टी किसमें आएगा? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में। क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? कॉपर आयन रिलीज करते हैं, एक तरीके से स्पर्मिसाइड्स का भी काम करते हैं। तो कॉपर टी लगाया गया उनके, और पता चला कॉपर टी लगाने के बाद पता चला कि भाई उनकी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग से बॉडी वीक होने लगेगी, फिर डॉक्टर ने फिर उसको रिमूव किया। तो चीज़ों को याद रखना है, बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट नर्सों से हमें ये डिवाइसेस यूज करना चाहिए। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, आपकी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो इरेगुलर हो जाए, ये सब उसके साइड इफेक्ट्स है। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो प्लीज उसको, डिवाइस को चेंज करें, या जो भी आप पिल्स खा रहे हैं उसको चेंज करें। नेक्स्ट, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का भी एक कॉज बनता है कि हार्मोनल्स बहुत हम चेंजेस करते हैं, और जब हार्मोनल्स बहुत चेंजेस होंगे, हार्मोनल बहुत चेंजेस होंगे तो कुछ ना कुछ बॉडी में साइड इफेक्ट पड़ेगा। याद रखिएगा, जो लेस मतलब हाई इफेक्टिव है और लेस हार्मफुल है वो सिर्फ और सिर्फ बैरियर मेथड है, और उस बैरियर मेथड में भी कंडोम का यूज करना है, फीमेल को फीमेल कंडोम यूज करना है। वो मेथड आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी बचाएगा, आपको बर्थ कंट्रोल से भी बचाएगा। आई होप कि आज आप हमारे साथ मिलकर हमने आज हमारे कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस को जाना कि कैसे हमने कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस को यूज किया हमारी बर्थ कंट्रोल के लिए। बहुत सारी कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस थी, जो डिवाइसेस हमारे बैरियर मेथड में थी, जिसका मैंने आपको एक फ्लो चार्ट भी दिखाया कि अगर एक हमें बर्थ कंट्रोल करना है, कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करना है, तो हमने उसके आपको सबसे पहले 2 पार्ट बताए थे। एक नेचुरल मेथड होंगे, सेकंड हमारे आर्टिफिशियल मेथड होंगे। नेचुरल मेथड के आपके 3 थे, जिसे ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता था। आपका एक था कोइटस इंटरप्ट्स, लैक्टेशनल एमनोरिया एंड हमारा पीरियोडिक एब्सिटेंस। इसके बाद हमारा टॉपिक आगे बढ़ा और हम पहुंचे आर्टिफिशियल के पास। आर्टिफिशियल में हमने 2 पार्ट्स किए। पहला पार्ट हमारा आर्टिफिशियल का था, जिसमें टेम्पररी मेथड से, और नेक्स्ट मेथड हमारा था, वो मेथड था हमारा नेचुरल टेम्पररी एंड सेकंड परमानेंट मेथड, जिसे हम सर्जिकल मेथड के नाम से जानते हैं।
सर्जिकल मेथड में ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी मैंने बताया आपको। इधर जब आप चले आए टेम्परेरी मेथड्स में जो कि रिवर्सिबल हुआ करते थे, वहां पे हमारे बैरियर मेथड, जहां पर हमने कॉन्डोम, जहां पे हमने पिल्स के बारे में बात करी, जहां पर हमने फीमेल कॉन्डोम के बारे में बात करी, जो बने किसके हैं, लैटेक्स के हैं, उससे बने हुए हैं। कहानी हमारे और आगे बढ़ी, हमने कुछ ऐसे डिवाइसेस को यूज किया जो फीमेल के यूट्रस के पास लग सकती थी। हमने वहां पर एक टर्म यूज किया था आईयूडीज, इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और उस आईयूडीज में हमने कॉपर टी, मल्टीलोड डिवाइसेस, इन सबको यूज किया। कॉपर टी या कोई भी डिवाइसेस है, बेसिकली वो करती क्या है, वो करती है कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम करती है, या फिर स्पर्मिसाइड्स होती हैं, स्पर्म को मार देती है। इस तरीके से हमने बर्थ तो कंट्रोल करी। अब अगले टॉपिक जो हमारा वीडियो जाएगा, वो वीडियो जाएगा हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस की तरफ। मैंने आपको बैरियर मेथड में एक मेथड बताया था कि कंडोम अगर हम यूज करते हैं तो ये एक ऐसा मेथड है जो मेथड हमारे एसटीडीज से भी हमको बचाएगा और बर्थ कंट्रोल से भी हमको बचा रहा है, दो जगह फायदा दे रहा है। बाकी अदर जो हमारे केमिकल्स है वो हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस से नहीं बचा पाएंगे। तो वो क्वेश्चन वहां पे याद रखिए बोर्ड के लिए। तो नेक्स्ट टाइम में मुलाकात करेंगे और बात करेंगे हम एसटीडीज पे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे वीडियोस को डालने के लिए और आपको अच्छी नॉलेज देने के लिए, फ्रैंकली। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।